आज हम देखेंगे आत्मिक व्यक्ति का संदेह। पता नहीं क्यों सारे को परमेश्वर पर ही संदेह हुआ। क्या था वो संदेह कहने से? दूसरा वचन, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि। वह कितना रिक्वेस्ट कर रही है, क्या कह रही है? प्लीज विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। दासी के साथ शादी करा रही है, कौन है बताइए? बताइए। शक को और संदेह को जो स्थान दी एक अद्भुत गृहिणी। प्रियो, हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञा पर विश्वास करके जीने वाले विश्वासी हैं। इस विश्वास की यात्रा में शैतान कई बार घुसकर हमारे जीवन में संदेह और शक रूपी बीज को हमारे मन में बोने की कोशिश करता है। वो पति पत्नी के बीच में हो सकता है, भाइयों के बीच में हो सकता है, बहनों के बीच में हो सकता है, एक अच्छे मित्रों के बीच में हो सकता है, सेवकों के बीच में हो सकता है। जहां एकता और मेल मिलाप रहता है वहां शैतान जो दुष्टता का काम करता है क्या है जानते हैं? उस एकता को, मेल मिलाप को, आनंद को, शांति को मिटा देने वाले संदेह रूपी बीज को लाकर वो बोता है। वो बीज काफी है परिवार को नाश करने के लिए। प्रियो, क्या कारण है सारे इतने जल्दबाजी का निर्णय ले रही है? समाज, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सुनकर मैं सह नहीं पा रही हूं। सब बांझ बांझ कह रहे हैं, मैं सह नहीं पा रही हूं। तुम कुछ भी करो, बताओ मैं क्या करूं? हमारी संतान नहीं हुई, मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए कह रही हूं जाकर उससे शादी करो, उसके द्वारा संतान जनो। मैं गोद में उठाऊंगी, लोगों के बीच घूमूंगी, जिन्होंने मेरी निंदा की उनका मुंह बंद कर दूंगी। निस्सहाय स्थिति में अब्राहम पत्नी के दिए गए सलाह का पालन किया। ये बिल्कुल सही नहीं है। पत्नी के केवल परमिशन देने मात्र से दूसरी शादी करेगा? पत्नी के दबाव डालने मात्र से परमेश्वर के विरोध में गलत निर्णय लेगा क्या? उस दिन गलत निर्णय लिया प्रियो, वो गलत था। अब्राहम उस दिन निश्चय पत्नी को किसी भी तरह वो समझ सके बताना था, सारा सुनो, हमारी आवश्यकताओं के लिए यदि हम और अपनी आशाओं को पूरी करने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के विरोध में कोई भी निर्णय लेंगे तो उसमें खुशी बिल्कुल नहीं मिलेगी। सुनो, इस तरह बताना था, नहीं बताया। मैंने बताया ना, पहले ही मोह बंद करा दी। नहीं बताया, क्या हुआ? दूसरा वचन, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपने मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति हाजिरा को दुल्हन की तरह तैयार करके उसे लाकर, देखिए क्या लिखा है, अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। प्रिय, ये सब क्यों कर रही है जानते हैं? लोगों की आलोचना और निंदा की बातों को सहना पाकर कर रही है। सारे ये सब सहना पाकर लोगों के सामने वो सिर नहीं उठा पाई, उनकी बातों को सह नहीं पाई, लोगों की निंदा को सह नहीं पाई। पति के पास आकर क्या की जानते हैं? उसके जीवन में जो समस्या थी उसका हल ढूंढने के लिए वो स्वयं एक समाधान ढूंढ ली। वो क्या है? सेकंड मैरिज। परमेश्वर की इच्छा है? नहीं। वो जैसे सोची उसे पूरा की। प्रियो, अपने पति की शादी दासी के साथ करवा दी।
कब आकर खुशखबरी देगी, कब आकर खुशखबरी देगी, कब आकर खुशखबरी देगी, ये सोचकर सारा आशा से देख रही थी। प्रियो, आपको कुछ समझ में आ रहा है? उसका पति दासी के साथ था। दासी आकर कब मुझे खुशखबरी देगी? एक दिन आ ही गया। मालकिन, मैं गर्भवती हूं कहने से सारे, वाह, वो इतना खुश हुई कि जैसे वो स्वयं गर्भवती हुई हो, इतना खुश हुई। असली कहानी तब शुरू हुई। घर के बाहर सब उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं ये सोचकर, वो जिस समस्या का सामना कर रहे थे उसका हल ढूंढना सोचकर, एक गलत रास्ते को वो चुनकर, अपने पति को एक गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करके, एक दासी को लाकर पति की शादी उसके साथ करा दी। जैसे ही ये दासी प्रेग्नेंट हो गई, बताया ना, असली स्टोरी शुरू हो गई। देखेंगे क्या है असली स्टोरी। चौथा वचन, वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। जब वह गर्भवती हुई, सारे को देखकर, क्या बात है, बहुत बोल रही हो, सिर उठा रही हो, हेलो, समझ में आ गया? तुमसे मैं धन्य हूं, तुमसे मैं सौभाग्यशाली हूं, तुमसे मैं उत्तम हूं। कमी तुम्हारे पति में नहीं है, कमी तुम में है, इसलिए तुम बच्चे नहीं जन सकी। अभी मैं प्रेग्नेंट हूं। समझ में आया? ये कहकर किस तरह सारे को ठट्ठे में उड़ाई नहीं जानते, लेकिन सारे अपने ही हाथों से मुसीबत मोल ली। कभी बाहर जाने से लोग ठट्टा उड़ा रहे हैं, कभी कभी के ठट्टे को सहना पाकर पति की शादी अपनी दासी से करा देने से अभी ठट्टा कभी कभी नहीं, प्रतिदिन शुरू हो गया। सुबह, दोपहर को, सांझ को, एक ही घर में, कमरे से बाहर निकलने की देरी है, ऊपर से नीचे तक देखती है कौन? हाजिरा। सह नहीं पाई प्रियों, सह नहीं पाई, तड़प उठी, परेशान हो गई, सिर झुका ली, बहुत दुखी हुई। छी छी, मैंने कितनी बड़ी गलती की। प्रिय भाई और बहनों, फिर से कह रहा हूं, हमारे जीवन में समस्याएं रहेंगी, उन समस्याओं का समाधान है, वो समाधान ही प्रभु यीशु मसीह है। हमारी समस्याओं का जो समाधान कर सकता है, उस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बताने से वो प्रभु जो समाधान देगा अनंत काल का होगा। प्रभु का दिया जाने वाला समाधान संपूर्ण होगा, प्रभु का समाधान आनंद को देने वाला होगा। आपकी समस्या का समाधान स्वयं करूंगा सोचकर गलत निर्णय लेंगे या गलत काम करेंगे तो उस समस्या के समाधान के बदले खतरा बन जाएगा, खतरा उत्पन्न करेगा। प्रियो, सारे अभी रो रही है, कितना गलत काम की मैं। मेरा पति जो धर्मी था उसे ले जाकर इस अधर्मी के साथ शादी करा दी। मैं खुश रहूंगी सोचकर गलत काम की और करवाई। अभी ये मेरे दुख का कारण बन गई। बाहर जाने से लोग ठट्टा कर रहे हैं सोचकर मैं दुखी होने से आज घर में ही मेरा जीवन ठट्ठों से भर गया, मजाक हो गया। सह नहीं पाई। सह ना पाकर पति को बुलाकर क्या बोली देखेंगे। 5वां वचन, उसकी दृष्टि में मैं तुच्छ हो गई। यानी अर्थ जानते हैं, घर की जो दासी है वो सारे जो एक सौमनी है उसको तुच्छ दृष्टि से देखने लगी, एक तुच्छ स्त्री के रूप में देखने लगी। तब तक जो उसके घर में काम करती थी हाजिरा, अभी जब उसे तुच्छ दृष्टि से देख रही थी वो सह नहीं पाई। सह ना पाकर, दुख सह ना पाकर अब्राहम से एक और डायलॉग बोली, मुंह बंद कर लिया। क्या है वो डायलॉग?
देखिए क्या कह रही है। तब सारै ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरे ही सिर पर हो। मैंने कहा ना, मुंह में ही रहते हैं तीर। कोई भी एक तीर चलाता है। कुछ महिलाएं, बाप रे, बुलेट जैसे एक साथ चला देते हैं। गलती किसने की? उसी ने। प्लानिंग किसने दिया? उसी ने। प्लान को अमल किसने किया? उसी ने। अभी हाजिरा सारे को तुच्छ दृष्टि से जब देख रही थी, सह ना पाकर पति के पास आकर, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे सिर पर हो, कहने से कोई अर्थ है क्या? बेचारा अब्राहम। सुन मेरी मां, मेरे पल्ले कहां से पड़ गई? तुम्हारा उपद्रव मेरे सिर पर क्यों पड़ेगा? निश्चय तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, देख लेना। फिर से अब्राहम का मुंह बंद करा दी प्रियो। अब्राहम चुप हो गया। मैं क्या करूं? मैं मना किया, उससे मेरी शादी करा दी। अभी वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई और अभी तुम कह रही हो तुम्हारा उपद्रव मेरे सिर पर पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आएगा। प्रिय भाइयों बहनों, फिर से कह रहा हूं, परिवार में हो सकता है, शरीर से संबंधित समस्या हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, व्यापार में हो सकता है, सेवा में हो सकता है, समस्या कुछ भी हो सकती है। उसका वचन के अनुसार समाधान करने से ही वो समस्या दूर होगी और शांति देगी। वचन के विरुद्ध समस्या का समाधान करने की कोशिश करने से वो और 10 समस्याओं को उत्पन्न करेगी, वो और भी बहुत से खतरों को लाएगी। मेरा उपद्रव तुम्हारे सिर पर होगा, ये मुझसे ये सब कह रही है तो ये तुम्हारे कारण है। सारे मैं क्या करूं बताओ? क्या करोगे? पहले उसे घर से बाहर निकालो। क्या है प्रियो? उसे घर से बाहर? देखिए क्या कह रही है, 5वां वचन। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में। फिर क्या कह रही है? जो करना सब करने के बाद देखो देखो परमेश्वर ही। हम बुरा करते हैं, गलत करते हैं, बीच में परमेश्वर को लाकर वो परमेश्वर निश्चय तुम्हारा न्याय करेगा, तुम्हारे हाथ पांव को तोड़ेगा निश्चय। कोई अर्थ नहीं है। अब्राहम से कह रही है इसे घर में रहने की अनुमति नहीं है। ये क्या सार है? वो गर्भवती है ना, वो गर्भवती है या नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। उसे घर में रहने की अनुमति नहीं है, इसी समय उसे निकाल दो। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं सारा को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन सारे हो या अब्राहम हो, अपने जीवन में विश्वास के बदले संदेह को यदि आने देंगे तो, शक को यदि आने देंगे तो उस परिवार का क्या होगा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उतना ही बस। सारे को या अब्राहम को अपमान करने की कोशिश या फिर उन्हें नीचा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। फिर से कह रहा हूं, आदम और हव्वा शांति के साथ वे अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ बड़ी अच्छी रीति से संगति में समृद्धि के साथ जी रहे थे। उस सुंदर परिवार में प्रवेश किया शैतान। कैसे प्रवेश किया कहने से संदेह के साथ प्रवेश किया। अभी आदम और हव्वा के समान प्रथम दंपत्ति परमेश्वर के द्वारा रचे गए परमेश्वर की संगति को पाए हुए हर दिन परमेश्वर को देख रहे थे। ऐसे ही दंपत्ति के जीवन में शैतान घुसकर संदेह को या शक को उत्पन्न किया है। तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शैतान घुसकर संदेह को और शक को उत्पन्न करना उसके लिए मुश्किल है क्या? मेरा प्रश्न। परिस्थितियां ठीक नहीं होने से अब्राहम जैसा व्यक्ति ही गलत कदम बढ़ाकर एक दासी के साथ पाप करने की स्थिति में वो नीचे गिर गया कहने से हम कोई ऊपर से टपके हुए लोग हैं क्या? एक बार सोचिए। यह है चेतावनी। आज जो परमेश्वर हमसे चेतावनी दे रहा है यही है, मेरे चुने हुए दंपत्ति हैं। प्रतिज्ञा देकर मैंने उन्हें बुलाया,
पापमय लोगों के बीच में से, पापमय प्रांतों में से, पापमय पद्धतियों में से अलग करके मेरे प्रतिज्ञा के देश में कदम रखकर, मेरे लिए गवाह होकर जीकर, संतान को प्राप्त करके सारे वंशों के लिए आशीषदायक रहना था। ऐसे दंपतियों को शैतान संदेह के साथ उनसे मेरे विरोध में काम कराया। प्रियो, हमारे जीवन में भी शैतान को स्थान देने से, शक को स्थान देने से, संदेह को स्थान देने से पति पर हो सकता है, पत्नी पर हो सकता है। संदेह को स्थान देने से परिवार बर्बाद हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम विश्वासी हैं, यानी विश्वास पर आधारित रहने वाले हैं। वो विश्वास सबसे पहले परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर हमारा विश्वास आधारित है। वो वचन ही, वो प्रतिज्ञा ही हमें मंजिल तक पहुंचाता है, परमेश्वर के राज्य में ले जाता है। इस विश्वास की यात्रा में कहीं भी, कभी भी हमें शैतान को थोड़ा भी अवसर नहीं देना है। उस दिन सारे के दिए गए सलाह के कारण आज हाजिरा से उत्पन्न संतान को आप जानते हैं, और इसहाक से जन्मे हुए संतान को भी आप जानते हैं। अभी हाजिरा की संतान और सारे की संतान आज इस धरती में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरों से युद्ध कर रहे हैं। असली में ये लोग कहां से आए? उस दिन सारा के दिए गए सलाह के कारण। प्रिय भाइयों बहनों, सोचे नहीं, उस दिन समाज के लोग उसे देखकर ठट्टा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सोचकर जल्दी से किसी शॉर्टकट मेथड में सोसाइटी का मुंह बंद करना है सोचकर, लोगों का मुंह बंद करना है सोचकर, अपने हृदय के दुख को दूर करना है सोचकर, परमेश्वर की सहायता और उसके समाधान का इंतजार ना करके जल्दीबाजी का निर्णय लेकर शॉर्टकट मेथड्स में समस्या का समाधान करने की कोशिश की। अंत में क्या कह रही है जानते हैं? अपनी दासी को अपने पति के पास भेजने के बाद जब वो गर्भवती हो गई तब क्या कह रही है जानते हैं? उसे बाहर निकालो। आपको क्या समझ में आ रहा है? एक आत्मिक स्त्री और एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर पर आधारित ना होकर शैतान की एक युक्ति पर निर्भर होने से वो कितना एक परिवार को नीचे कर देता है, वो कितना एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को नाश कर देता है। इन 4-5 वचनों से मैं आपको समझाना चाहा। यानी अर्थ क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, सारा को या अब्राहम को मैं नीचा दिखाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन ऐसे को ही शैतान इस तरह कर दिया। वे एक अवसर दिए प्रियों। क्या है वो अवसर? बताइए। संदेह। किस पर? परमेश्वर पर, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर। सारा के संदेह प्रकट करने के कारण शैतान ने कितना अब्राहम को सताया प्रियों। उस दिन से आज तक, उस दिन उनके लिए गए गलत निर्णय के कारण लड़ाइयां और युद्ध, आक्रमण और मृत्यु आज भी हम सुन रहे हैं। उस दिन कल्पना नहीं किए सारा अपने जल्दबाजी के कारण, ये छोटी समस्या है, छोटे रास्ते से इसका सलाह ढूंढ लेंगे, हमारे बुद्धि से इसका समाधान ढूंढेंगे, इस तरह सोची। लेकिन उस दिन उसने जो सोची वो पूरे विश्व के लिए खतरा बन जाएगा, नहीं सोची। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में संदेह के लिए स्थान रहने की अनुमति नहीं है। आज हम एक निर्णय लेंगे, कभी भी हमारे मन में परमेश्वर के प्रति संदेह नहीं आना है, परमेश्वर के प्रेम पर संदेह नहीं आना है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं बहुत से विचार और संदेह उत्पन्न होते हैं। मैंने जब बाइबल पढ़ना शुरू किया बहुत से संदेह आए। इस तरह जब संदेह उत्पन्न हुए, पेंसिल लेकर, पेन नहीं, पेंसिल लेकर उस वचन के बाजू में पेंसिल से क्वेश्चन मार्क लगाता था। यहां क्यों ऐसे लिखा है? क्यों यहां ऐसे हुआ? क्यों परमेश्वर यहां ऐसे कहा? क्यों परमेश्वर यहां ऐसे होने दिया? इस तरह पेंसिल से मैं प्रश्न चिन्ह लगाता था। फिर कुछ वर्ष बीतने के बाद उसी भाग को मेरे पढ़ते समय, वो पढ़ा हुआ भाग जब मुझे समझ में आया
पेंसिल से लगाए गए उस चिन्ह को मैं क्या करता था? मिटा देता था। अभी असली समस्या क्या है जानते हैं? उस दिन जब मैं पढ़ा वो मुझे समझ में नहीं आया। कारण क्या है कि समझ सकूं ऐसी आत्मिक परिपक्वता उस दिन मुझ में नहीं थी। लेकिन मुझे भरोसा था एक दिन परमेश्वर मुझे बुद्धि को देगा, परिपक्वता को देगा। इसीलिए इस प्रश्न चिन्ह को इंक पेन से नहीं करना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर इसका उत्तर देगा। इसीलिए मैं पेंसिल से चिन्ह लगाता था। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं कह रहा हूं आज आपके जीवन के हर एक प्रश्न को पेंसिल से चिन्ह लगाकर रखिए। मेरा परमेश्वर अति शीघ्र उसका उत्तर देगा। परमेश्वर के देने तक इंतजार करने से कितना अच्छा होगा। अंत में परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार सारा गर्भवती हुई कि नहीं हुई? प्रतिज्ञा के पुत्र को जन्म दी कि नहीं दी? दी। सुंदर पुत्र को अपनी आंखों से देखी या नहीं देखी? तब क्या सोची होगी? पागल थी, मैं ये क्या की? अनावश्यक एक दासी के साथ मेरे पति की शादी करा दी। छी, मैं ही हार गई। मेरा परमेश्वर जीत गया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर निश्चय जीतेगा। जो उसे अपना आधार बनाए हैं उन्हें भी जिताएगा। वो परमेश्वर जिताने तक विश्वास की यात्रा में अविश्वास के लिए स्थान मत देना। वो परमेश्वर आपको जिताते तक परमेश्वर पर संदेह या शक को आने मत देना। परमेश्वर प्रतिज्ञा करने से उस प्रतिज्ञा को निश्चय आपके जीवन में ठीक समय पर पूरा करेगा। लेकिन इस बीच में जो आप करते हैं उन गलतियों के कारण कीमत चुकाने से आप बच नहीं सकते। वो कीमत कई बार वर्षों वर्षों तक चलते रहते हैं। वंश के बाद वंश को भी सामना करना पड़ सकता है। अभी अंत में अब्राहम से यीशु मसीह तक 2000 वर्ष, यीशु मसीह से अभी तक 2000 वर्ष, सब मिलाकर 4000 वर्ष। उस दिन सारा के जल्दबाजी के निर्णय के कारण 4000 वर्ष बीत गए, फिर भी संघर्ष रुका नहीं। सारा और हाजिरा के बीच, चार दीवारी के बीच जो संघर्ष हुआ, अभी दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है। कितनी छोटी भूल थी, कितनी छोटी गलती थी। यानी उसके मन में ये सोच ना होता तो कितना अच्छा होता। सोच को ना आने देती तो कितना अच्छा होता। शैतान जब परीक्षा किया, उससे जय पा लेती तो कितना अच्छा होता। अभी देखिए यहाँ कारपेट है, उसमें आग लग गई। हाथ से ऐसे करने से बुझ जाएगा, पांव से दबाने से बुझ जाएगा, उसे ऐसे ही रहने देने से घर पूरा जल जाएगा। जितनी देरी होगी उतना अधिक खतरा होगा। जितनी जल्दी बुझा देंगे उतने कम नुकसान को देखेंगे। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। कुछ भी हमारे घर में एक छोटा झगड़ा उत्पन्न हुआ समझो, उसे तुरंत बंद कीजिए। यदि वो बढ़ गया तो पति पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा, बच्चों को भी अनाथ होना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में कभी भी शक को, संदेह को स्थान ना दें। विशेष करके परमेश्वर के दिए गए प्रतिज्ञा के विषय में, दिए गए वचन के विषय में कभी भी शक को आने ना दें। क्योंकि आकाश और ये पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी टलने की संभावना नहीं है। विश्वास करने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट 400 वर्ष पूर्व चार दीवारी के अंदर जो घटना घटी, उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से आज आप हमें बताएं। प्रभु, जिन्हें आप पर विश्वास करना था, जब संदेह को स्थान दिए, जब संदेह किए, कितने भयानक रूप से भटक गए, कितने बुरी रीति से आपका अपमान किए और फलस्वरूप वे अपमानित हुए। आज भी खतरे के रूप में उनके संदेह का प्रभाव है। स्पष्ट हमें बताए, बोया गया
ये चेतावनी से भरा वचन हम अपने जीवन में कभी ना भूलें, सहायता कीजिए। पिता, हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए, उस समस्या को यदि हम आपसे कहेंगे तो आप उसके समाधान को देंगे। गलत रास्तों से उस समस्या का समाधान यदि हम पाने की कोशिश करेंगे तो और वो समस्या दूर ना होकर और भी अधिक खतरा हो जाएगा, सोई सब्बल बन जाएगा। इस सत्य को हम जान गए। इसीलिए पिता, वचन के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारी सेवा में, सेवकाई में पिता सिर उठाने वाले हर एक समस्याओं को आप जब तक समाधान नहीं देते, आपकी इच्छा के अनुसार आप समाधान देने तक हम आपकी ओर देख सके, अनुग्रह कीजिए। आप पर आधारित होकर जी सके, सहायता कीजिए। शैतान को थोड़ा सा यदि अवसर देंगे तो निश्चय वो किस तरह हमें अपने अधीन कर लेगा। पिता, हमारे जीवन से कैसे खेलेगा, बहुत विस्तार रूप से हमें बताए। कम से कम अब से हम सावधान हो जाएं, सहायता कीजिए। तेरी इच्छा जानकर तेरी इच्छा के अनुसार जी सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।